नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रभात रंजन आज फिर से आप सबों के बीच हाजिर हूँ सुरांगन संगीत स्टूडियो रामनगर में। जी हाँ, आपके अपने सुरांगन वीडियो चैनल पे हम लोग लाइव हैं अभी, और आज एक खास मेहमान से आप लोगों के बीच में मिलाने जा रहा हूँ आप लोगों को। यूं तो हमेशा अनगिनत कलाकार हमारे यहाँ आते रहते हैं और आप लोग उनकी लाइव इंटरव्यू जो है देखते रहते हैं, लेकिन इस कड़ी में आज एक ऐसे कलाकार से रूबरू आपको कराते हैं जिनसे सन 2016 में मेरी मुलाकात हुई, और एक छोटी सी मुलाकात आज हम लोग के बीच एक मित्रता का इतना बड़ा जरिया बन चुका है, और हम लोगों के बीच इतनी गहरी दोस्ती हो चुकी है कि कहीं भी रहें ये, हालांकि ये जीआरपीएफ में पोस्टिंग है इनकी, तो कहीं भी पोस्टिंग रहे लेकिन हम लोग की बात हमेशा होती रहती है। और काफी ये जो है सराहना करते हैं, और सुरांगन संगीत स्टूडियो को बहुत दिन से ये मिस कर रहे थे क्योंकि इनकी पोस्टिंग कहीं बाहर थी और ये आ नहीं पाए थे जब इसका उद्घाटन हुआ। लेकिन बराबर हम लोग की बात होती है, फोटोज वीडियोज सारे ये देखते हैं, चैनल को लाइक करते हैं सब्सक्राइब करके, और सारे नोटिफिकेशन जो भी जाते हैं उनको ये देखते हैं। तो आज इस कड़ी में बड़ा संयोग है, सौभाग्य है कि हमारे बाबा नर्मदेश्वर शिव जो रामनगर में स्थित है, हाल ही में सावन आने वाला है और सावन की बहुत सारे गाने जो हमारे सुरांगन म्यूजिक चैनल से आ रहे हैं लगातार आप लोग सुने, तो ये आए हुए हैं। और सौभाग्य की बात है कि इनका भी घर, इनके भाई साहब यहाँ रहते हैं, और इस 2 दिनों के बीच में ये मुलाकात का सिलसिला हम लोग का बना और आज सुरांगन संगीत स्टूडियो में आए हैं। आइए जानते हैं इनसे इनका नाम, पता, परिचय और फिर इनके बारे में, और इनसे भी कुछ हम लोग सुनेंगे क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़े कलाकार हैं। तो आइए, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम होगा हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, अपना नाम और परिचय छोटा सा आप बताएं, फिर हम लोग की बात आगे होगी। मैं ओम प्रकाश झा सीआरपीएफ से हूँ और फिलहाल मैं दिल्ली में पोस्टेड हूँ। बहुत तो कुछ सुरांगन संगीत स्टूडियो के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं और कुछ हम दोनों के बारे में, फिर आगे बात करते हैं। जैसा कि प्रभात जी ने कहा कि हमारी शुरुआत सन 2016 में हुई थी, और इस बीच में लिंकअप नहीं टूटा, और मैं कहीं भी जॉब करता रहा और ये भी कहीं भी रहे, और जहाँ तक मुझे पता है कि सुरांगन संगीत और इनका काम इतना बेहद बढ़ चुका है, और इसमें समय देना, मुझे लगता है कि परिवार को समय देना ही मुश्किल हो रहा होगा, तो बाकी अब दोस्तों को याद रखना काफी मुश्किल है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सबके लिए अलग अलग समय है, लेकिन और सबको लेके चलना पड़ता है। फिर भी इन्होंने जो अपने दोस्तों के लिस्ट में मुझे जो जगह दी है, उसके लिए मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगा। और आज रामनगर को जो इन्होंने योगदान दिया है, बहुत लोगों के मन में ये चीज होगा, हो सकता है मेरे मन में भी हो, आपके मन में, लेकिन ये चीज रामनगर को कोई दे नहीं पाया। अगर इतिहास कभी भी लिखा जाएगा तो ये जरूर होगा कि प्रभात रंजन ने शुरुआत की थी सुरांगन संगीत के जरिए, सुरांगन म्यूजिक के जरिए, कि हम लोग एक इतने बड़े स्टूडियो में बैठे हुए हैं और इस चीज का आनंद ले रहे हैं। चलिए, ये तो बड़प्पन है आपका, और बहुत बहुत बधाई। जो भी दर्शक देख रहे हैं वो लगातार सुनते भी आ रहे हैं, और मैं उन तमाम कलाकारों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर कुछ भी है, क्षमता है, अगर आप चाहते हैं कि आगे बढ़ना, तो सुरांगन संगीत स्टूडियो रामनगर हमेशा आप लोगों के लिए है। आपको आगे बढ़ाने के लिए हर यथासंभव प्रयास भी हम लोग करते रहते हैं। तो कहीं से आप देख रहे हैं कितना भी दूर हो, लेकिन अच्छा काम करने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। हमारा एड्रेस जो है वो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, ये इसके लिंक में नीचे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो आइए जानते हैं कि झा जी बेसिकली आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, रहने वाले कहाँ के लोग? बेसिकली हम सीतामढ़ी जिला से हैं, लेकिन कर्म धरती यही है। विदिन में 1 ईयर का था तो यहाँ पे आ गया, पिताजी यहीं चीनी मिल में सर्विस करते थे, इसकी वजह से हम लोग लगातार चंपारण से जुड़े हुए हैं जी, और चंपारण ही कहीं अपनी जन्म धरती मान के, और कर्म भूमि भी है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि चंपारण में खास करके कलाकारों की कमी नहीं है, और उसमें एक नाम इनका भी जुड़ता है क्योंकि ये जहाँ भी रहते हैं अपने पूरे टीम को जो है एंटरटेन करते रहते हैं। तो आइए एक छोटा सा कुछ इनसे सुनते हैं, उसके बाद फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। कुछ हमारे दर्शकों को
जो भी याद हो एक छोटा सा कुछ गुनगुनाइए, एक दो लाइन। बिल्कुल सुनाना चाहूँगा, और आपकी फरमाइश तो कभी मना नहीं कर सकता। क्या बात है, चलिए। बदन पे सितारे ही सुना दे। हाँ बिल्कुल, क्या बात। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, क्या बात। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। क्या बात है। और मुझे लगता है कि एवरग्रीन सॉन्ग जितने भी हैं उनमें ये काफ़ी बेहतरीन सॉन्ग रहा है, और जितने भी क्लासिकल सॉन्ग हैं, क्योंकि बहुत से कलाकार जो हैं वो पुराने गानों का शौक नहीं रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक कलाकार को पुराने गाने सुनने चाहिए, क्योंकि वो मिठास और वो अंदाज आज हर एक कलाकार के पास अगर हो तो वाकई में वो बेहतर कर सकता है। और बहुत अच्छा गाया आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अभी दिल्ली में आपने बताया कि पोस्टेड हैं, तो ये गाने का आपका जो है शौक, क्योंकि बहुत अच्छा आप गा रहे हैं और मैं काफी दिन से आपको सुनता हूँ, तो ये गाने का शौक कब जगा आपको? गाने का तो आप कहेंगे तो मैं बाथरूम सिंगर तो शुरू से था, बचपन से, लेकिन क्या था कि हेडिटेशन की वजह से और फोर्स के नाते मैं कभी माइक को पकड़ना उचित नहीं समझा। लेकिन विदिन लगभग 12-13 साल के बाद, और जहाँ तक मैं झारखंड से जब पोस्टेड था, मैं झारखंड से कर रहा हूँ, बाकी मैं क्रिकेट कमेंट्री और वॉलीबॉल वगैरह कमेंट्री करता हूँ। कभी मौका मिलेगा तो मैं रामनगर में भी लोगों को, अच्छा क्योंकि मैं कमेंट्री यहाँ पे सुनता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पूर्ण ज्ञाता हूँ उस कमेंट्री का, लेकिन हाँ मैं वो जो भी लड़के कमेंट करते हैं मैं सोचता हूँ उस बीच में ना जाऊँ, लेकिन मौका मिला तो मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि इस हिसाब से कमेंट्री यानी बेहतरीन हो, यानी देश की सेवा के साथ साथ आप क्रिकेट के और कमेंट्री की दुनिया में भी बेहतर सेवा दे सकते हैं। चलिए बिल्कुल, और ये इंतजार रहेगा कि वो समय भी आए। और मैंने सुना है काफी प्रोग्राम भी आप होस्ट करते हैं, जैसे अपने बटालियन वगैरह में, तो इसका कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जिससे आपको ये मौका मिला हो, या फिर कोई आपको होगा जो सजेस्ट किया हो कि आप इस काम को करिए, कुछ ऐसा वाकया तो लाइफ में जरूर हुआ होगा कि आप इस तरफ बढ़े होंगे? क्योंकि एक तरफ जहाँ जॉब आप कर रहे हैं देश रक्षा के रीत में, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि लोग भूल जाते हैं, सिर्फ काम काम और काम रहता है। लेकिन एक तरह से मैंने देखा है जो भी हमारे आर्मी हैं, मिलिट्री हैं, या फिर सीआरपीएफ हैं, जो भी जवान हैं जितने भी, तो वो लोग जो उनकी बटालियन होती है उसमें काफी वो खुशनुमा माहौल बना के रखते हैं, गीत संगीत के प्रेमी जरूर होते हैं। तो ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ जहाँ से आपको लगा कि मुझे होस्ट करना चाहिए और मंच पे सामने आना चाहिए?